एप्लीकेशंस ऑफ जर्नल गैस इक्वेशन। स्टूडेंट मैं आपके साथ ना 3 इसके एप्लीकेशन शेयर करूंगा। ये जो हम एप्लीकेशन के नतीजे में डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट इक्वेशन डिराइव करेंगे ना, दे आर आल्सो कॉल्ड द फॉर्म्स ऑफ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ जर्नल गैस इक्वेशन। तो आइए पहले हम आगाज करते हैं जर्नल गैस इक्वेशन की पहली एप्लीकेशन क्या है। स्टूडेंट, with the help of general gas equation we can calculate the density of a gas. I mean the first application is calculation of the density of a gas. फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे? मेरे पास ये है जनरल गैस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जो हमने उसकी जर्नल फॉर्म पढ़ी थी, हमने दो जनरल गैस इक्वेशन की फॉर्म्स पढ़ चुके हैं। पी इज इक्वल टू एनआरटी और दूसरी P1 V1 ओवर T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। स्टूडेंट, मजीद डेरिवेशन से पहले ना मैं आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहता हूं। पहली बात, हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मास। ये हमने रिलेशन पढ़ा था इन आवर टॉपिक द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। इसी तरह आपने अपनी वो 9th-10th में मैट्रिक में पढ़ के कि डेंसिटी ऑफ अ गैस या डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ये जो मैंने 2 बातें लिखी है ना, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके और ये बेसिक चीजें। अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है n जो है, इसकी जगह पे आप स्मॉल m ओवर कैपिटल M इसको पुट करेंगे तो आपके पास आ गया PV दैट इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M RT। अब मैं करना क्या चाहता हूं, मैं ना मास के नीचे वॉल्यूम लाना चाहता हूं। जब ये आ जाएगा तो इसकी जगह पे मैं डेंसिटी पुट कर दूंगा, लेकिन यहां मास के नीचे मोलर मास है, मोलर मास को इधर ले जाओ, V को इधर ले आओ, तो ये आपके पास बन गया PM, ये मोलर मास इधर चला जाए और M ओवर V RT। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप पे अब आप क्या करेंगे, अब आप M ओवर V इसकी जगह पे D पुट करेंगे, डेंसिटी पुट करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा DRT। यानी आपके पास रिलेशन क्या आ गया, PM दैट इज इक्वल टू DRT। आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम डेंसिटी को फाइंड करना चाहते हैं। डेंसिटी इधर रखो, RT PM के नीचे आ जाएगा एंड यू हैव D इज इक्वल टू PM ओवर RT। स्टूडेंट, ये वो रिलेशन है जिसकी मदद से आप डेंसिटी ऑफ अ गैस उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको प्रेशर दिया जाए, टेम्परेचर दिया जाए। जब आपको कोई भी गैस कही जाती है तो उसके मोलर मास का तो हमें पता होता है और R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो M और R ये हमें पता होता है, ये तो हमारी अपना नॉलेज है, अपनी रिसर्च है, उससे हम इस बात को समझते हैं। हाँ, प्रेशर और टेम्परेचर ये आपको दिया जाता है। आइए एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल जो है जिसमें हम डेंसिटी को ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं, उस न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। स्टूडेंट, मेरे पास ये न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 17 और उसका पार्ट ए है। न्यूमेरिकल है कि व्हाट आर द डेंसिटीज इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एट STP। यहां पहली बात ज़हन में रखें स्टूडेंट, जब भी गैसेस की बात आती है ना, गैसेस की, तो गैसेस की डेंसिटीज को या ग्राम पर DM क्यूब में लिया जाता है या किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिया जाता है। गैसेस की डेंसिटी के लिए, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल में स्पेस काफी ज्यादा होती है, गैसेस जो है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई और मास कम मास ज्यादा जगह पे जो है वो एक्सपेंड कर जाता है गैसेस की सूरत, लिहाजा हमें वॉल्यूम का बड़ा यूनिट यूज करना पड़ता है। तो आमतौर पर गैसेस की जो डेंसिटी है वो ग्राम पर DM क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर की जाती है, ये आपने याद रखना है।
और जो लिक्विड है या सॉलिड है उनकी जो डेंसिटी है वो हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। ये अपने गैसेस, लिक्विड और सॉलिड के बारे में जो डेंसिटीज के यूनिट हैं उनको ज़हन में रखना है। बहरहाल हमें कहा गया कि ये आपके पास 3 गैसेस हैं, मीथेन है CH4, ऑक्सीजन है O2, हाइड्रोजन है H2। इन तीनों गैसेस की डेंसिटीज मालूम करनी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ये याद रखना, यूनिट याद रखते हैं। और किन कंडीशन पर? वो है STP पर। तो आंसर में पहली बार डाटा में जो मेरे पास बात आई वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 273, ये हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273, एंड द स्टैंडर्ड प्रेशर इज, यहां पे हम प्रेशर लेंगे 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम जो प्रेशर लिखते हैं ना स्टैंडर्ड प्रेशर, वो हम लिखते हैं 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन स्टूडेंट 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और तीसरी बात, जो हम यहां पे R की वैल्यू लेंगे, हमें क्या चाहिए? डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी गैस की डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रेशर चाहिए, वो मैंने न्यूटन पर मीटर में ले लिया। हमें टेम्परेचर चाहिए, वो मैंने 273 केल्विन ले लिया। हमें R की वैल्यू चाहिए, हम R की वैल्यू लेंगे सिस्टम इंटरनेशनल वाली 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। ये बातें आपको याद रखनी होंगी। अब हमारे पास M रह गया, आई मीन द मोलर मास ऑफ द गैस। आपने तीनों गैसेस का 1 बाय 1 मोलर मास भी देख ले। मोलर मास ऑफ मीथेन CH4, स्टूडेंट आप मीथेन का जानते हैं, मीथेन का मोलर मास होता है 16 ग्राम पर मोल। लेकिन यहां एक मसला है, हम ना ग्राम में नहीं लेंगे, चूंकि हमें डेंसिटी किलोग्राम में फाइंड आउट करनी है ना, तो हम मोलर मास को ग्राम पर मोल की बजाय किलोग्राम पर मोल में लेंगे। अगर आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 पर डिवाइड करें। 1000 पर डिवाइड करना का मतलब है कि आप 16 के यहां पॉइंट है, 3 डिजिट इधर चले जाओ। 1000 पर डिवाइड करने का मतलब है 16 डिवाइडेड बाय 1000। क्या मतलब? आप ना ये 3 0 है ना, 3 डिजिट इधर चले जाओ, यहां 1 लिखा हुआ है वहां पे पॉइंट लगाओ, तो 1 2 1 0, आपके पास ये क्या आ जाएगा 6, ये 0, ये पॉइंट। तो इसका मतलब है अगर 16 को 1000 पे डिवाइड करें तो आपके पास ये आएगा, और इस सूरत में ग्राम जो है वो आप किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट होगा। किलोग्राम पर मोल में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम जो है डेंसिटी उसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे रहे हैं। दूसरी बात, यही आप चलेंगे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट एक ऑक्सीजन 16 और 2 ऑक्सीजन 32, तो इसका जो मोलर मास हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं 32 ग्राम पर मोल। मैं दोबारा कहूंगा कि हमें मोलर मास ग्राम पर मोल में नहीं चाहिए, हमें किलोग्राम पर मोल में चाहिए। तो किलोग्राम पर मोल के लिए 32 को 1000 पर डिवाइड करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ऊपर किया 2 3 0 और ये पॉइंट आ जाएगा, और अब आपके पास ये किलोग्राम पर मोल में मोलर मास चला गया। बिल्कुल इसी तरह मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आमतौर पर हम मोलर मास लेते हैं 2 ग्राम पर मोल, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें, तो 2 को 1000 पर डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 0.002 किलोग्राम पर मोल। इतना ये जो मैंने लिखा है ये हमारा नॉलेज और ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उससे ये सारा डाटा मैंने डिराइव किया। अब हम बढ़ते हैं, हम बारी बारी 1 बाय 1 इन सब की डेंसिटी लेते जाते बाय यूजिंग दिस फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल we will calculate the density of methane CH4। स्टूडेंट डेंसिटी लेने के लिए मुझे प्रेशर चाहिए, मोलर मास चाहिए। प्रेशर कितना है 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू
मोलर mass of methane 0.016 kilogram per mole. And next one is R, हमने सिस्टम इंटरनेशनल वाली SI वाली 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन. और लास्ट वन इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर जो हमने लिया वो 273 केल्विन. 273 केल्विन. अब आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर की मदद से स्टूडेंट आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो, बल्कि बेहतर होता है कि जो नीचे वाले इनको पहले कर लिया जाए मल्टीप्लाई. आई मीन आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें. तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 273 मल्टीप्लाई 8.3143. द आंसर इज 2269.80. अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें. आपके पास आएगा 10 13 25 मल्टीप्लाई बाय 0.016 and the answer is 1621.2. अब ना उसी को ही जो आपके पास आंसर आया है आप इस आंसर को डिवाइड कर देंगे 2269.80 पे और आपके पास आंसर आ गया 0.714. 0.714 और ये आ गया किलोग्राम पर मोल. किलोग्राम पर मीटर क्यूब. किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इसमें आपके पास डेंसिटी आ गई. आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं. यानी ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, केल्विन से ये केल्विन गया, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स गया, ये मीटर ऊपर चला गया. ये मीटर यहाँ पे +1 है, ऊपर जाके -1, तो -1 -2 -3 तो kg, तो मीटर क्यूब m-3. अब हम बढ़ते आगे. मेरे पास नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन. सेम अप्रोच, बिल्कुल सेम. क्या हमें चाहिए? हमें चाहिए प्रेशर. प्रेशर हमने उतरा 10 13 25 10 13 25 यूनिट्स मैंने ऊपर आपको समझा दिए. दूसरा क्या आ गया? मोलर मास. और ऑक्सीजन का मोलर मास 0.032 डिवाइडेड बाय, और वही बात कि नीचे आपको आर चाहिए, टी चाहिए. आर आपके पास ये आ गया, टी वही जो ऊपर आपने बनी 8.3143 और इसके लिए 273 टेम्परेचर. ये हमने इस इक्वेशन के मुताबिक वैल्यूज पुट कर दी. अब पहले आप नीचे वाले इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा 2269.80. कभी कॉमन सेंस का भी बंदा इस्तेमाल कर लेता है. और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 10 13 25 10 13 25 मल्टीप्लाई बाय 0.032 and the answer is 3242.4. 3242.4. अब स्टूडेंट ये जो आपका 32 इसको डिवाइड कर दें 2269.80 2269.8 and you have the answer 1.4284. 1.4284 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये डेंसिटी आ गई ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन की डेंसिटी मीथेन से ज्यादा है. बिल्कुल इसी तरह डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल सेम अप्रोच. हमने कितना लेना है? प्रेशर कितना है? 10 13 25 और मोलर में सिर्फ आपको चेंज करना पड़ रहा है और वो है 0.002 और नीचे वही वैल्यू 8.3143 into 273.
और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2269.80 और न्यूमिनेटर के लिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 13 25 10 13 25 multiply by 0.002 and you have the answer 202.65. Now divide this value over denominator divided by 2269.8 and student we have the answer 0.0893 किलोग्राम पर। अभी चलते चलते छोटी सी बात, छोटा सा पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इन मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तीनों की डेंसिटीज को कंपेयर करो और उनको एक किसी प्रॉपर ऑर्डर में लिखो, तो स्टूडेंट ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा 1.42, उससे कम किसकी आ गई मीथेन की, और सबसे कम किसकी आ गई डेंसिटी हाइड्रोजन की। एक और बात, एक और पॉइंट, आप यूं भी कह सकते हैं ना कि डेंसिटी दैट इज इक्वल टू डी दैट इज इक्वल टू पीएम ओवर आरटी। अब इन तीनों गैसेस के लिए पी, आर और टी तीनों की वैल्यू सेम है। हमने तीनों गैसेस के लिए पी ये इधर और ये वाला, आर ये वैल्यू आ गई और टी 273। आई मीन ये तीनों वैल्यू तो तीनों गैसेस के लिए सेम है, तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है, वो मोलर मैस। तो अगर ये तीनों के लिए सेम है तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मैस। जिस गैस का मोलर मैस ज्यादा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा, और आप जानते हैं कि इन तीनों में ऑक्सीजन का मोलर मैस आई मीन 32 वो ज्यादा है, उसके बाद मीथेन का 16 वो उससे कम, और फिर हाइड्रोजन का उससे कम। तो अगर मैं मोलर मैस की बुनियाद पर ऑन द बेसिस ऑफ मोलर मैस इनकी डेंसिटीज को कोरिलेट करूं, कंपेयर करूं ऑन द बेसिस ऑफ मोलर मैस, तो मेरे पास आएगा ऑक्सीजन, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डी ऑक्सीजन ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मीथेन दैट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कभी आपसे ना अगर एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाए कि बताएं इनमें से किस सेम कंडीशन पर किस गैस की डेंसिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा डेंसर है, कौन लाइटर है, तो आप ये भी जानते हैं ना जो लाइटर गैस होती है वो डेंसर से ऊपर को मूव करती है। The second application of general gas equation, that is the calculation of the molar mass of a gas. Molar mass of a gas. मैं एक दफा ना एंटीटेस्ट में क्वेश्चन आया कि एमसीक्यू था, ये था कि at STP an unknown gas has density 1.963 gram per centimeter cube. The gas is A CH4, B N2, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी आपके पास आ गई ये था NO2। तो कहा गया बताए कि इसमें कौन से, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एसटीपी पर डेंसिटी दी गई है, आप गैस को जानना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप डेंसिटी की मदद से और एसटीपी पर गिवन वैल्यूज की मदद से आप उसका मोलर मैस निकालेंगे, और जब आपके पास मोलर मैस आ जाएगा तो फिर आपको इन चारों के मोलर मैस का पता है, तो आप कंपेयर कर लेंगे, टैली कर लेंगे किसका मोलर मैस। तो ये तभी होगा अगर आपको मोलर मैस फाइंड करने का फॉर्मूला आता हो। देखिए हमने भी इसमें पढ़ा है सारा ये वाली वैल्यू, तो PV इक्वल टू NRT, ये सारा मैं दोबारा चलें आपको रिवाइज करवा देता हूं। मेरे पास है अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT, N की वैल्यू पुट करें तो मेरे पास ये आ जाएगा PV दैट इज इक्वल टू M/M RT, ये मोलर मैस हमारा।
अब आप यहां से दो बातें कर सकते हैं, दो चीजें। एक तो इसको इधर ले आए, इन दोनों को इधर ले आए, तो ये आपके पास बन जाएगा m दैट इज इक्वल टू मोलर मैस इधर ले आए, पीवी इधर डिनोमिनेटर में ले जाए, तो आपके पास mRT ऊपर आ गया और डिनोमिनेटर के पास, डिनोमिनेटर में आपके पास पीवी आ गया। एक तो ये वाली चीज है। दूसरी बात, दूसरा ये भी जो हमने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा है, D इज इक्वल टू PM ओवर RT, तो D इज इक्वल टू PM ओवर RT, यही अगर आप इसको रीअरेंज करें। अब अगर आप M को जानना चाहते तो P भी इधर ले आओ, RT भी इधर ले जाओ, तो P नीचे आ जाएगा, RT ऊपर, तो आपके पास ये आ जाएगा मोलर मास दैट इज इक्वल टू DRT ओवर P। स्टूडेंट, ये दो रिलेशन हैं, इन दोनों रिलेशंस की मदद से, इन दोनों रिलेशंस की मदद से आप ये वाला एमसीक्यू या इस तरह के और एमसीक्यू या न्यूमेरिकल उनको सॉल्व कर सकते। मतलब यही मैंने आपको एमसीक्यू दिया था कि आपको एसटीपी यानी टेम्परेचर आपके पास आ गया 273 केल्विन, प्रेशर आपके पास आ गया 1 एटमॉस्फेयर, याद, और डेंसिटी आपके पास कितनी आ गई 1.963, तो आपके पास एक चीज रहेगी, वो है आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू वो हमने 5-6 वैल्यूज पढ़ी, कौन सी आएगी बेटा जी, जब आप प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लेते हैं ना, तो फिर आर की वैल्यू आती है 0.0821। अब आपने काम क्या करना है, 273 को मल्टीप्लाई करना है 0.0821 से, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है इससे। जब आप ये सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 44। इसका मतलब है वो जो अननोन गैस है उसका मोलर मास कितना आ गया 44, एंड यू नो द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो with the help of this relation, this equation, you can find an unknown gas provided आपको डेंसिटी का पता हो, टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज का पता हो। आर की कौन सी वैल्यू लेनी है, ये प्रेशर की वैल्यू डिसाइड करते हैं, प्रेशर का यूनिट डिसाइड करता है। अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा तो डेफिनेटली आर की ये वैल्यू 0.0821 आएगी। ये आपने याद रखना आर की वैल्यूज में कि किस यूनिट्स ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम पर आर की कौन सी वैल्यू आ रही। स्टूडेंट, एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन इज वी रेज पावर इंफिनिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हद ही खत्म होगी जनाब, इतना इंपॉर्टेंट। मैं जो इंपॉर्टेंट कहता हूं उसकी बेस होती है कि ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एनुअल एग्जाम में आता है, तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आता है। अगर आप इसको सही सॉल्व करते हैं 2 फायदे होते हैं, बल्कि 3 फायदे। एक, आपका टाइम बच रहा है, लिमिटेड टाइम में आप इसको कर देंगे। दूसरा, आपके नंबर कट नहीं होंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और तीसरी बात, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। वर्किंग एट अ वैक्यूम लाइन, अ केमिस्ट आइसोलेटेड अ गैस इन weighing bulb with a volume of 255 centimeter cube and a temperature of 25 degrees centigrade and a pressure of 10.0 torr. The gas weigh, ये the mass of the gas 12.1 milligram. This one is the mass of the gas, milligram. So we are asking the formula mass. Formula mass कह लें, मोलर mass कह लें, आपसे m पूछा। अब ना ये अब आपकी महारत होती है, आपकी प्रैक्टिस है, आपकी ग्रिप है, आपकी एनालिटिकल अप्रोच है कि आप इन तमाम स्टेटमेंट में गिवन जो वैल्यूज हैं, जो डाटा है, उसकी बेस पे फैसला करते हैं कि मैंने कौन सी इक्वेशन जो है उसकी मदद से अपने आंसर करना। अब देखो, आपको वॉल्यूम दिया गया, यानी वॉल्यूम आ गया, आपके पास टेम्परेचर है, T आ गया, आपके पास प्रेशर है, P आ गया, आपके पास मास ऑफ गैस दिया गया है, मास आ गया M, और R की वैल्यू वो आप डिसाइड कर लेंगे। ये तमाम वैल्यू, इसका मतलब है फिर हम ये इक्वेशन नहीं बल्कि इसको यूज करेंगे। ये तब यूज होती है अगर हम डेंसिटी दी, हमें डेंसिटी यहां नहीं दी गई, तो आप इस इक्वेशन को यूज करके अपने आंसर करें। लेकिन इसमें जहां इक्वेशन की सिलेक्शन एक मरहला है, वहां यूनिट्स कन्वर्जन भी एक मरहला है। यूनिट्स कन्वर्जन क्या है?
स्टूडेंट यहां पे अगर मैं डाटा में जाऊं तो डाटा में मेरे पास पहले तो आ गया ये वॉल्यूम दिया गया है 255 सेंटीमीटर क्यूब, मुझे ये चाहिए डीएम क्यूब में। तो अगर आप सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में लाना चाहते हैं 255 को 1000 पर डिवाइड, अगर आप सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 पर डिवाइड करें। डिवाइड का मतलब है कि ये 1 2 3 डिजिट छोड़कर यहां पॉइंट लगाएं, आपके पास आएगा 0.255 डीएम। पहला मसला कि आपने जो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट किया। द सेकंड स्टेप, अब आपने क्या करना है, टेम्परेचर जो है वो दिया गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें तो ये हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, यू हैव टू कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू केल्विन। तो इसका मतलब आप इसमें 273 ऐड करेंगे, तो 273 plus 25 we have 298. It means the temperature is 298. The third one is the pressure. Pressure is in torr and that is 10.0 torr. 10.0 torr. Student, you have to convert this pressure into atmosphere. So how to convert pressure from torr to atmosphere? Very simple. Divided by 760 पे डिवाइड करते, तो इसका मतलब है अगर आप टॉर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टॉर को एटमॉस्फेयर में ले जाना चाहते हैं, तो प्रेशर इन टॉर डिवाइडेड बाय 760। इसके लिए कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा और मेरे पास है 10 divided by 760, we have the answer 0.0131। ये आपके पास आ गया 0.0131 एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आ गया मैस है मिलीग्राम में, मैस ऑफ द गैस दैट इज 12.1 मिलीग्राम, या इसको भी आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में। तो आप क्या करेंगे, आप इस मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए तो 10⁻³ तो 12.1 इंटू 10⁻³ यूं आप मिलीग्राम की बजाय किसमें ग्राम में कन्वर्ट, यानी आपको 1000 पर डिवाइड करना पड़ेगा 1000। ये बातें याद रखनी है, यानी आपने प्रेशर को सेंटीमीटर क्यूब से डीएम क्यूब में कन्वर्ट किया, पहला पॉइंट। टेम्परेचर आपको पता है केल्विन में हमें चाहिए, 273 ऐड करके केल्विन में ले गए। प्रेशर को टॉर के बजाय एटमॉस्फेयर में लाने के लिए हमने इसको 760 पे डिवाइड किया, और मैस मिलीग्राम के बजाय हमें ग्राम में चाहिए। अब आ जाए कि जानना हम क्या चाहते हैं, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड द मोलर मैस ऑफ द गैस, और सोल्यूशन क्या है, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन वही हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे जो अभी हमने पढ़ी कि मोलर मैस दैट इज इक्वल टू मैस into RT over PV। और सबसे अहम बात कि अब हम R की वैल्यू कौन सी, R की वैल्यू। स्टूडेंट आपने प्रेशर को एटमॉस्फेयर में दिया है, वॉल्यूम को डीएम क्यूब में दिया है, तो वैल्यू ऑफ R व्हेन प्रेशर इन एटमॉस्फेयर वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, तो R की हमारे पास वो वैल्यू थी 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन, ये थी। अब आए वैल्यूज पुट करें, मोलर मैस आ गया जी 12.1 क्रॉस 10⁻³ ग्राम में, इनटू आर की वैल्यू 0.0821, यूनिट्स खुद लिख लीजिएगा। टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 298 केल्विन, और डिनोमिनेटर में अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास प्रेशर आ गया 0.0131 और इनटू द वॉल्यूम इज 0.255 डीएम। अब इसको सॉल्व कर लें। सोल्यूशन के लिए वही आप पहला काम करेंगे, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.0131 मल्टीप्लाई बाय 0.255। ये 10⁻³ अगर इसको नीचे ले जाएं तो नीचे आके ये 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो वी हैव द आंसर 3.3405। हमने ना ये 10⁻, इसको नीचे ले आए थे 1000 बना कर। अच्छा, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 298 मल्टीप्लाई बाय 0.08210821 and then multiply 12.1. We have the answer 296.03. 296.03. Student, now divide this value over 3.34 divided by 3.3405. We have the answer 88.63. 88.63 और चूंकि ये मोलर में ऐसा इट विल बी ग्राम पर दिस वन आंसर। तो बहरहाल इसमें मुश्किल कोई नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये तमाम स्टेटमेंट में जो वैल्यूज हैं डाटा, इसको आपने देखना है और उसको प्रॉपर यूनिट्स पे कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको सीखना होगा। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे मोलर में इसको फाइंड करने के लिए, दिस वन या दिस वन, तो दिस वन इज मोर सूटेबल। फिर आप कैलकुलेशन की मदद से, कैलकुलेटर के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ द मास ऑफ द गैस। हमने जो मास है उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ अ गैस। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा, D = PM/RT। अब तो ये वैसे भी याद होना चाहिए। तो डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी की जगह पे लिखेंगे मास ओवर वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू PM/RT। अब आपने मास ऑफ अ गैस m, इसकी वैल्यू को लाना है तो v उधर ले जाओ। तो मास दैट इज इक्वल टू PMV/R। ये हमारे पास है रिलेशन। स्टूडेंट, इस रिलेशन की मदद से ये वाला जो है आप किसी भी गैस का मास मालूम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू दी गई। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एप्लीकेशंस ऑफ जनरल गैस इक्वेशन को पढ़ा और उन एप्लीकेशन से रेलेवेंट जो भी न्यूमेरिकल्स आए हमने उनको स्टडी किया, और साथ ही साथ एंट्रेंस टेस्ट में या आपके जो बोर्ड पेपर्स हैं, एनुअल पेपर्स हैं, उनमें पूछे जाने वाले MCQ उनका भी हमने अहाता किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे, आपको सच बोलने और सच्चाई फैलाने की तौफीक दे। अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।